टॉप 5 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन 2026। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे आपको समझना है। अगर आप YouTube पर सर्च करते हो टॉप प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो ऑलमोस्ट हर चैनल सेम लिस्ट देता है: स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, टी एंड हैंडीक्राफ्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर लोग सिर्फ प्रोडक्ट बताते हैं और बहुत कम लोग बताते हैं कि वो प्रोडक्ट ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में एक्चुअली कैसे काम करता है। आज मैं आपको सिर्फ लिस्ट नहीं दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट्स टॉप में क्यों है, इनका डिमांड स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या रिस्क है और बिगिनर्स के लिए रियलिस्टिक चॉइस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। ये एक इंडिया का साइलेंट जायंट है। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट को देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली टॉप कंट्रीब्यूटर्स में रहता है। इंडिया जो है वो दुनिया के लार्जेस्ट रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स में से एक है। कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वर्ल्ड क्लास रिफाइनरीज डेवलप की है। ये कैसे काम करता है? इंडिया जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, यहाँ पे हम उसे रिफाइन करते हैं और फिर डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब सिस्टम हमें ये समझना है कि ग्लोबल फ्यूल डिमांड प्लस रिफाइनिंग मार्जिन ये बन जाता है आपका एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये बिगिनर प्रोडक्ट नहीं है, ये हाई कैपिटल इंटेंसिव है। ये इंडिया की मैक्रो स्ट्रेंथ है, इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। सेकेंड प्रोडक्ट है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी। हाई वैल्यू बट लो वॉल्यूम। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का डायमंड पॉलिशिंग हब है। सूरत इसमें ग्लोबल सेंटर है। इस सेक्टर को सपोर्ट करता है आपका जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये एक स्किल्ड लेबर का इकोसिस्टम है। यूएस और मिडिल ईस्ट में इसकी हाई डिमांड है। शिपमेंट वैल्यू इसकी हाई होती है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। लेकिन ध्यान रखिए, लग्जरी डिमांड जो है वो रिसेशन में स्लो हो जाती है। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये कंज्यूमर सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। अब थर्ड प्रोडक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया इज़ नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जेनेरिक मेडिसिन्स का ग्लोबल सप्लायर है। ये प्रोडक्ट आपका स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये कॉस्ट एडवांटेज है, यूएस FDA अप्रूव्ड प्लांट्स है, एजिंग पॉपुलेशन है डेवलप कंट्रीज़ में। मेडिसिन डिमांड जो है वो कभी भी ट्रेंड पे नहीं चलती, ये चलती है आपके डेमोग्राफी पे। इसीलिए फार्मा जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है ड्यू टू रेगुलेटेड मार्केट एक्सेस, बट इसके कंप्लायंसेस हैवी है और ये बिगिनर फ्रेंडली भी नहीं है। अब फोर्थ हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो आता है आपका राइस एंड स्पाइसेस। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, स्पेशली बासमती। इसको सपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APIDA। ये प्रोडक्ट आपका स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि फूड डिमांड जो है कभी रुकती नहीं है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका इसके कंसिस्टेंट बायर्स हैं। इंडियन स्पाइसेस की ग्लोबल ब्रांडिंग है। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि गवर्नमेंट जो है कभी कभी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। एग्रीकल्चर पॉलिसी सेंसिटिव है लेकिन डिमांड स्टेबल है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रोडक्ट की, इंजीनियरिंग गुड्स। ये एक रियल लॉन्ग टर्म गेम है। अब आपको ध्यान ये करना है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है आपके ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ
चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इंजीनियरिंग एक्सपोज जो है वो रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं। ये अमेज़ॉन सेलिंग नहीं है, ये एक B2B कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम है। इसमें मार्जिन्स जो है वो स्टेबल होते हैं, आपको रिपीटेड ऑर्डर्स मिलते हैं और लॉन्ग टर्म बायर्स बनते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स का शेयर जो है वो स्टेडिली ग्रो कर रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के बाद। मोस्ट यूट्यूब चैनल्स क्या मिस करते हैं? लोग सिर्फ कहते हैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एंट्री बैरियर्स क्या है, कंप्लायंसेस कितना हैवी है, पेमेंट रिस्क क्या है और टारगेट कंट्री रेगुलेशंस आपके क्या है। आपका जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट एक सिस्टम का गेम है। इसीलिए आपको ये पूरा इकोसिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पे, वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपके लिए क्या हो सकते हैं? आपके लिए हो सकते हैं स्पाइसेस, प्रोसेस फूड, हैंडीक्राफ्ट्स। अगर आप मिडिल लेवल है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं राइस, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। और अगर आप एडवांस्ड एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए है फार्मा, पेट्रोलियम लिंक ट्रेड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका कैपिटल कितना है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, कंप्लायंस हैंडल आप कर पाएंगे या नहीं। तो मेरा फाइनल थॉट यही है कि इन सब समझने का मतलब ये है कि इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो सेक्टोरियल शिफ्ट दिखा रही है, लो वैल्यू से हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। ये एक स्ट्रक्चर ट्रांजिशन है। का एक्सपोर्ट सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल बिल्डअप किया हुआ है। ये बिल्डअप है डेमोग्राफिक्स पे, कॉस्ट एडवांटेज पे, पॉलिसी पुश पे, प्रोडक्शन स्केल पे। और अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो टॉप प्रोडक्ट मत चेस करिए, ग्लोबल डिमांड सिस्टम को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हम साइन करते हैं उसके इम्पैक्ट को समझिए, कंप्लायंस स्ट्रक्चर को समझिए, रिस्क मिटिगेशन को समझिए। अगर आप एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सीरियस लेवल पर समझना चाहते हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट से आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आपको ये सीरियस नो नॉइस एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम एक्सपोर्ट को मोटिवेशन नहीं, सिस्टम के थ्रू समझते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।